तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बैलेरिना होती है और एक स्टेज पर डांस कर रही होती है और उसका नाम एबिगेल है। और कुछ लोग वैन में बैठकर उस पर नजर रखे हुए होते हैं और जैसे ही वो उस जगह से निकलती है तो वो अपनी दूसरे साथियों को अलर्ट कर देते हैं जो उसके घर पर नजर रखे हुए होते हैं। वो लोग उसके रूम में जाकर छुप जाते हैं। उन लोगों को नहीं पता होता कि वो किसकी बेटी है और वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और उस आदमी के पास लेकर चले जाते हैं जिसने उन्हें ये काम दिया है और उसका नाम लैम्बर्ट है। सबसे पहले जाते ही एबिगेल को रूम में लॉक किया जाता है और उसके हाथों में हैंडकफ्स भी लगा दिए जाते हैं। उसके बाद सबको अपना काम समझाया जाता है और सिर्फ एक लड़की को ही एबिगेल के रूम में आने जाने का काम देते हैं कि उसे पता नहीं चलना चाहिए उसे कितने लोगों ने किडनैप किया है और उन्हें एक दूसरे को जानने की इजाजत नहीं होती। मतलब वो एक दूसरे से अपनी पास्ट स्टोरीज शेयर नहीं कर सकते और ना ही अपना असली नाम बता सकते हैं। असल में उस लड़की का बाप बहुत अमीर होता है और लैम्बर्ट उससे $50 मिलियन रैंसम अमाउंट डिमांड करने वाला है और इन लोगों को इस काम का $7 मिलियन पर पर्सन मिलने वाले हैं। उसके बाद कोई उन्हें ट्रैक ना कर पाए उसके लिए सबके फोन्स ले लिए जाते हैं, लेकिन एक आदमी लैम्बर्ट से पूछता है कि वो अपने नाम क्यों नहीं शेयर कर सकते। तो टीम लीडर उन्हें बताता है कि अगर उनमें से कोई एक पकड़ा गया तो बाकी सब सेफ रहेंगे, इसलिए ऐसे में लैम्बर्ट उन्हें फेक नेम्स दे देता है और वो है फ्रैंक जो इस मिशन का लीडर होता है, डीन ड्राइवर, सैमी हैकर, पीटर मसलमैन और जोई मेडिक और डॉन रिंकल्स जो इनका स्नाइपर होता है। अब लैम्बर्ट उन्हें छोड़कर चला जाता है। सब लोग टाइम पास ही कर रहे होते हैं जिसमें जोई सबको देखकर उनके बारे में डिटेल्स बताती है, जैसे कि फ्रैंक पहले एक डिटेक्टिव था, पीटर बचपन में काफी बुली होता था इवन अपने फादर से और इसलिए वो बड़ा होकर एक मसलमैन बन गया और अब वो खुद एक बुली है और वो काम भी वैसे ही करता है जैसे किडनैपिंग, बाउंसर एंड एक्सेट्रा। सैमी ऑलरेडी अमीर घर से होती है और वो ये सब काम सिर्फ किक पाने के लिए कर रही होती है और डीन इनमें से एक ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है लेकिन वो ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है। और डॉन रिंकल्स जो एक एक्स मरीन होता है। फिर फ्रैंक भी जोई के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो बताता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी जो रिकवर कर रही है और उसे वार्न करता है कि मेरे साथ चालाकी मत करना वरना पछताओगी। और जोई बच्ची को देखने चली जाती है जहाँ वो उसका ब्लाइंड फोल्ड खोल देती है और एबिगेल बहुत डरी हुई होती है। जोई उसे अश्योरेंस देती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी, वो बस अपना रैंसम अमाउंट उसके फादर से लेंगे और उसे सही सलामत वापस छोड़ देंगे। और एबिगेल से पिंकी प्रॉमिस भी करती है। ये दोनों बॉन्ड कर रहे होते हैं तभी जोई बताती है कि उसका एक बेटा है जो एबिगेल की एज का है और एबिगेल उसका नाम पूछती है लेकिन जोई उसे बता नहीं सकती तो एबिगेल उसे जस्टिन नाम दे देती है। और जब जोई वापस जा रही होती है तभी एबिगेल उसे वार्निंग देती है कि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए मुझे अफसोस है। और इससे जोई डर जाती है और सीधा फ्रैंक को बताती है कि एबिगेल के फादर कोई बहुत ही खतरनाक इंसान है, ऐसा एबिगेल को देखकर लग रहा है। जोई समझती है कि हमें पता होना चाहिए हम किस चीज में घुस रहे हैं। ये सुनकर फ्रैंक भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और सीधा एबिगेल के रूम में जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तो एबिगेल बताती है कि उसका फादर क्रिस्टोफ लजार है और ये सुन के फ्रैंक शॉक हो जाता है और सबसे कहता है कि मैं इस प्लान से बाहर हूँ, तुम लोग मेरा हिस्सा रख सकते हो और बाहर जाने लगता है बिना कुछ बताए। लेकिन जो ही उससे पूछती है तो वो बताता है कि एबिगेल क्रिस्टोफ लजार की बेटी है जो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। सब लोग आगे क्या करना है सोच ही रहे होते हैं और फैसला करते हैं कि हम ये मिशन पूरा करेंगे और इससे मिलने वाले पैसों से अच्छी जिंदगी जिएंगे। फिर सब लोग एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं अपनी और एबिगेल की सिक्योरिटी को लेकर और हर जगह पर नजर रखने लगते हैं। अब डीन किचन में घूम रहा होता है तभी उस पे कोई हमला कर देता है और सैमी टीवी देख रही होती है। वैसे ही उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर चेक करने निकलती है और डीन की बॉडी को डाइनिंग टेबल पर देखती है। जोई को लग रहा होता है कि ये वेल्डेस का काम है जो लजार का खास आदमी है और उसका हिटमैन भी। रिंकल्स एक स्टोरी भी शेयर करता है जिसमें वो बताता है कि लजार के 3 खास आदमी अरेस्ट हो गए थे और कोर्ट में जाने से एक रात पहले वो लोग एक होटल के सबसे ऊपर के कमरे में थे और अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक होटल का दरवाजा और दूसरा उस रूम की खिड़की। और बाहर बहुत सारी पुलिस वाले भी नजर रख रहे थे। अंदर से पूरी रात कोई आवाज नहीं आई लेकिन जब सुबह देखा तो तीनों मरे हुए मिले और वो भी जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें आधा खाकर छोड़ दिया हो। अब सब लोग वापस एबिगेल को चेक करने जाते हैं और वो रूम में ही होती है। सब लोग सोचने लगते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि उनमें से कोई एक ही वेल्डेस है और रिंगल्स मिशन छोड़कर जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वो बाहर निकलने का दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक और गेट होता है जो पूरी तरह से लॉक्ड होता है। वो लोग उसे तोड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं तोड़ पाते और ऐसा करने से घर का ऑटो लॉक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरा घर लॉक हो जाता है। अब जोई वापस एबिगेल के पास जाकर उससे पूछती है कि कोई यहाँ तुमसे मिलने आया था या नहीं। एबिगेल उसे बताती है कि अगर वो किसी को कुछ भी बताएगी तो फ्रैंक उसे मार देगा और वही वेल्डेस है। तभी रिंकल्स जोई से बाहर आने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मेरी राइफल किसी ने चोरी कर ली है और जोई भी उसे बताती है कि फ्रैंक ही वेल्डेस है और वो मिशन छोड़कर जाने का नाटक कर रहा था। अब
रिंकल्स और जोई फ्रैंक को पकड़ने का प्लान बना रहे थे और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अचानक जोई को पीछे से आवाज आती है जहाँ रिंकल्स खड़ा होता है और वो चेक करने जाती है तो रिंकल्स का किसी ने मुंह नोच लिया होता है और वो मर जाता है। अब जोई फ्रैंक को ढूंढते हुए नीचे जाती है और उसे ब्लेम करने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है और हमारे साथ खेल खेल रही है, और फ्रैंक पीटर को उसे मारने के लिए कहता है। जोई भी पीटर के पीछे उसे रोकने जाती है और सब एबिगेल के रूम में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी एबिगेल अपने हैंडकफ्स अपने आप खोल लेती है और अचानक से वैम्पायर वाले रूप में आ जाती है और पीटर पे हमला कर देती है। फ्रैंक पीटर को बचाने के लिए एबिगेल पर गोली चला देता है, लेकिन एबिगेल कुछ ही सेकंड्स में ठीक हो जाती है और उन्हें मारने के लिए वापस से उठ जाती है। तभी सब लोग उसे रूम में बंद करके बाहर आ जाते हैं। जोई ये देखकर बहुत शॉक में होती है और अब सब समझ जाते हैं कि एबिगेल ही वाइल्डेज है, और सब लोग वैम्पायर को मारने का तरीका सोच रहे होते हैं और फैसला करते हैं कि हम एबिगेल को मार देंगे। लेकिन जोई उसे मारना नहीं चाहती तो वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। फिर सब लोग एबिगेल के रूम में जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता और सब लोग खुद ही मार खा के वापस आ जाते हैं। अब जोई एक तरीका बताती है कि जिस इंजेक्शन से उसने एबिगेल को किडनैप करते हुए बेहोश किया था उसे उससे बेहोश कर सकते हैं। फिर सब लोग वापस उसके रूम में जाते हैं, लेकिन अब वो उस रूम में नहीं होती और सब उसे ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं, और जिसे भी एबिगेल मिलेगी वो सबको वहाँ बुला लेगा। अब एबिगेल को सब ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी सैमी अचानक डर के एक पूल में गिर जाती है और वहाँ सारी डेड बॉडीज होती है। फिर पीटर के पास एबिगेल आती है और पीटर एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब भी एबिगेल सब पर भारी पड़ रही होती है और फ्रैंक को पकड़ लेती है। सैमी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल उसे हाथ पर काट लेती है। तभी जोई उसे वो इंजेक्शन देकर सुला देती है। अब हम देखते हैं कि एबिगेल एक केज में बंद है और फ्रैंक उसे माफी मांगता है, और तभी एबिगेल अपना असली प्लान बताती है कि वो लोग उसे यहाँ किडनैप करके नहीं लाए हैं, बल्कि एबिगेल उन्हें यहाँ लेकर आई है और लैम्बर्ट उसी के लिए काम करता है। फिर वो सबको बताने लगती है कि उन लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है। असल में इन सब ने कहीं ना कहीं एबिगेल के फादर को नुकसान पहुँचाया था। सैमी एक हैकर थी और उसने लजार के बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे चोरी किए थे। पीटर जहाँ काम करता था वहाँ से उसने बहुत सारे पैसे चोरी किए और भाग गया, और वो जहाँ काम करता था वो भी एबिगेल के फादर की ही छोटी सी ब्रांच थी। फ्रैंक वही डिटेक्टिव है जिसने लजार के 3 खास आदमियों को अरेस्ट किया था, और उनके मरने के बाद वो डर गया था और अपना नाम चेंज करके छुपने लगा था। और जोई एक ड्रग एडिक्ट थी और एक ऑपरेशन करते हुए उसने गलती से एक आदमी की जान ले ली, और वो आदमी लजार के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और एबिगेल के लिए ये सब सिर्फ एक खेल है, क्योंकि वो सेंचुरी से जिंदा है तो वो अपने खाने के साथ खेल खेल कर अपना टाइम पास करती है। फिर एबिगेल सबको एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे बाहर निकालेंगे तो वो 2 लोगों को जिंदा छोड़ देगी। पीटर उसे खोलने जाता है, लेकिन जोई उसे गोली मार देती है और उसकी गन ले लेती है। फिर उसे बैंडेज के लिए ले जाती है। ऐसे में जोई, पीटर और सैमी वहाँ से चले जाते हैं फ्रैंक को नजर रखने के लिए छोड़कर। तभी एबिगेल फ्रैंक को ऑफर देती है कि अगर उसने एबिगेल को बाहर निकाला तो वो उसे जिंदा छोड़ देगी, लेकिन फ्रैंक उसे दूसरा ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओगी तो मैं तुम्हें खोल दूंगा। और एबिगेल मान जाती है और उसे रास्ता बता देती है, और फ्रैंक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो एबिगेल गुस्से में आकर खुद ही दरवाजा तोड़ देती है। जैसे ही एबिगेल बाहर आती है वो फ्रैंक पर हमला कर देती है। ऐसे में जोई आकर विंडो तोड़ने की कोशिश करती है, और विंडो से सनलाइट की वजह से एबिगेल का हाथ ब्लास्ट हो जाता है और वो डर के पीछे हो जाती है, और फ्रैंक और जोई वहाँ से भाग जाते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि हमें सनलाइट में रहना चाहिए और लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ सनलाइट होती है। तभी सैमी को एक आइडिया आता है कि इस घर में एक कंट्रोल रूम जरूर होगा और वहाँ से हम सारे दरवाजे ओपन कर सकते हैं। फिर सब लोग वो रूम ढूंढने निकल जाते हैं। पीटर सैमी के साथ होता है, और तभी एबिगेल सैमी को कंट्रोल करके पीटर को मार देती है। बाकियों को भी वहाँ बुला लेती है, लेकिन जोई समझ जाती है कि सैमी अब वैम्पायर बन चुकी है और वापस लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। सैमी उन्हें मारने के लिए जा ही रही होती है, तभी जोई एक स्टील ट्रे से सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है और सैमी ब्लास्ट हो जाती है। तभी लाइब्रेरी में से एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ लैम्बर्ट कंट्रोल रूम में होता है, और यहाँ पता चलता है कि लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। और एबिगेल को पता चल गया था कि लैम्बर्ट ने फ्रैंक की भागने में मदद की थी, इसलिए उसने लैम्बर्ट को वैम्पायर बनाया और अपने लिए काम करने रख लिया। अब लैम्बर्ट भी थक चुका है उनके ऑर्डर्स लेते हुए, और फ्रैंक से कहता है कि तुम एबिगेल को मारने में मेरी मदद करो, और उसके बाद मैंने लजार को भी यहाँ बुलाया है और उन दोनों को मार कर हम उनका पूरा एम्पायर टेक ओवर कर लेंगे। फ्रैंक मान जाता है और लैम्बर्ट को उसे वैम्पायर बनाने के लिए हाँ कर देता है। लैम्बर्ट फ्रैंक को काट कर वैम्पायर बना देता है, और वैम्पायर बनते ही फ्रैंक लैम्बर्ट को ही मार देता है। तभी एबिगेल वहाँ पहुँच जाती है और फ्रैंक एबिगेल को भी मार देता है, और अब वो जोई को मारने के पीछे पड़ जाता है और स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है, लेकिन एबिगेल उसे बचा लेती है। और अब एबिगेल बहुत वीक हो गई होती है, इसलिए वो जोई से मदद मांगती है फ्रैंक को मारने के लिए। एबिगेल
और जोई दोनों फ्रैंक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक जोई के शोल्डर में रॉड घुसाकर उसे वहाँ स्टक कर देता है और एबिगेल को वापस मारने लगता है। फ्रैंक सोचता है कि जोई को काट के वो उसे वैम्पायर बना देगा और उसे कंट्रोल करेगा, और वो जोई को काट भी लेता है और उसे एबिगेल को मारने का ऑर्डर देता है। वो उठकर चलने भी लगती है, लेकिन अचानक से जोई फ्रैंक को ही मारने लगती है, लेकिन फ्रैंक फिर से बच जाता है। तभी एबिगेल उठती है और फ्रैंक को वुडन स्टिक से स्टैब करके मार देती है, और फ्रैंक भी बाकी वैम्पायर्स की तरह ब्लास्ट हो जाता है। अब एबिगेल और जोई ही बचते हैं। जोई बाहर जा ही रही होती है, तभी एबिगेल के फादर लजार वहाँ आ जाता है और जोई को मारने का सोचता है, लेकिन एबिगेल अपने फादर से झगड़ा कर कर उन्हें रोक देती है और जोई को बचा लेती है। तभी जोई बाहर चली जाती है और अपनी कार लेकर निकल जाती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है।